आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार की जो कहानीकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और नाटककार भी हैं। यानी एक ऐसा साहित्यकार जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। हम बात कर रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जिनका जन्म सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। ये एक ऐसे साहित्यकार थे जिनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं का, उनके संघर्षों का, उनके निजी जीवन में आने वाली समस्याओं का जिक्र ज़्यादा मिलता है। यानी इनकी रचनाओं के केंद्र में मध्यम वर्ग या मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादा रहा है। ये बहुत अच्छे स्तंभकार भी थे। चर्चे और चरखे नाम से ये दिनमान में स्तंभ लिखा करते थे। दिनमान के उप संपादक थे तथा पराग के संपादक थे। काठ की घाटियाँ, जंगल का दर्द, खूंटी पर टंगे लोग इनके कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा तथा सोया हुआ जल इनके चर्चित उपन्यास हैं। लड़ाई कहानी संग्रह है तथा बकरी इनका चर्चित नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बाल पाठकों को भी निराश नहीं किया। इन्होंने बहुत अच्छे बाल साहित्य भी लिखे, जिनमें भौं भौं खों खों, बतूता का जूता तथा लाख की नाक चर्चित है। यानी ये इनके चर्चित बाल साहित्य हैं। इनकी अभिव्यक्ति में सहजता एवं स्वाभाविकता होती है तथा ये बेबाकी से सच बात कह जाते हैं। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। सन 1983 ईस्वी में बहुमुखी प्रतिभा का धनी यह साहित्यकार हमसे अचानक जुदा हो गया। कहा जाता है कि इनका निधन जो था वो असामयिक था, आकस्मिक था। आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में इनकी जो रचना शामिल है वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि एक संस्मरण है। इसमें इन्होंने फादर आमिर कामिल बुल्के को बड़ी शिद्दत से याद किया है। एक व्यक्ति जो विदेशी है लेकिन अपने आप को भारतीय कहता है, एक व्यक्ति जो इंजीनियरिंग का छात्र रहा है लेकिन अब वो एक सन्यासी है, एक व्यक्ति जिसका दूर दूर तक हिंदी से कोई रिश्ता नाता नहीं था, आज वह हिंदी भाषा के लिए संघर्ष करता है, हिंदी में शोध करता है। किसी हिंदुस्तानी द्वारा जब मंच पर से खुले अंग्रेजी में बोला जाता है तो इस बात का उसे कष्ट पहुंचता है कि हिंदुस्तानी होते हुए भी हिंदी को नज़रअंदाज कर रहा है। फादर आमिर कामिल बुल्के जो विदेशी होने के नाते ये सोचते हैं कि संभवतः मेरी अंतिम यात्रा में कोई शामिल नहीं हो पाएगा चूँकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन जैसा कि उन्होंने जीवन भर हिंदुस्तानियों पर अपना प्रेम, अपना स्नेह लुटाया था, सबके सुख दुख के सहभागी बने थे, तो ठीक उनकी सोच के विपरीत उनकी शव यात्रा में, उनकी अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम दिखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म गुरु होते हुए भी धर्म को आडंबर से दूर रखता है, जिसके लिए धर्म
लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाने का जरिया है, जो धर्म का आधार बनाकर समाज को जोड़ने का काम करता है। इन सब बातों की चर्चा इस पाठ में की गई है। फादर कामिल बुल्के का संपूर्ण जीवन एक दर्शन है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित इस संस्मरण में उनकी ओजस्वी लेखनी के भी दर्शन सहज रूप से होते हैं।